जब राजस्थान रॉयल्स तो 2008 की सबसे सस्ती टीम थी, वो 1.63 बिलियन यूएस डॉलर यानी 15,000 करोड़ आईएनआर के अंदर बिक चुकी है। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। 40,640 करोड़। राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, कसम से राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है। और राजस्थान रॉयल्स का मतलब ये है कि अगर रावलपिंडी की टीम 245 करोड़ की है, 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। भाई ये आईपीएल की 2 नई टीमें बिकी हैं और ऐसी कुछ तबाही की प्राइस के साथ बिकी हैं कि हम पाकिस्तानियों को चौंका के रख दिया है। भाई साहब आरसीबी की टीम भी बिक गई है 16,705 करोड़ में। ब्रो व्हाट इज दिस? इतना पैसा होता है? अमेरिका का कोई बंदा है भाई, उसने जो है ना आरसीबी की टीम को खरीद लिया है 16,705 करोड़ में। प्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे, मैं गारंटी कहता हूं कि नट बोल्ट तो दिमाग के हिल जाएंगे कि भाई साहब गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी बिलियनर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, मल्टी मिलियनर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। बीसीसीआई ने क्या किया जी, फंड प्रोवाइड किए मार्केटिंग को। मार्केटिंग कौन सी थी ऐसी कि जिसने आईपीएल ब्रांड को, आईपीएल को यहां से यहां तक लाना था। वो कैसे? एड्स, गाने, थीम सॉन्ग्स, मर्चेंडाइज, किट्स। अब तुम कहीं भी उठा के देखो, 245 करोड़ 2026 के अंदर पीएसएल की सबसे महंगी टीम बिकी है। और आईपीएल की 2008 में राजस्थान 320 करोड़ की बिकी थी, और अब मेरे ख्याल से 1530 करोड़ की आई थिंक जिसे कहते हैं ना बिकी है। क्या हो गया? इतना जो है वो इतना बड़ा आप कह लें कि काम हो गया, इतना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट हो गई है कि समझ से बाहर है यार। कि पाइन पाकिस्तानी भिखारी, हम तो सुन के ही परेशान हो गए हैं। पाइन मोहसिन नकवी पीकेआर में बताओ भाई कितने बनते हैं? 16 तकरीबन कोई 50,000 करोड़ बनता है ब्रो, पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन इतना ही बनेगा। प्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे, मैं गारंटी कहता हूं कि नट बोल्ट तो दिमाग के हिल जाएंगे कि भाई साहब गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी बिलियनर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, मल्टी मिलियनर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। जब राजस्थान रॉयल्स तो 2008 की सबसे सस्ती टीम थी, वो 1.63 बिलियन यूएस डॉलर यानी 15,000 करोड़ आईएनआर के अंदर बिक चुकी है। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एनएफएल कनेक्शन भी अब आईपीएल के साथ जुड़ चुका है, तो एनएफएल ओनर्स भी अब आईपीएल के मालिकान में से एक मालिक बन चुके हैं, बल्कि दो एनएफएल ओनर्स, दो एनएफएल की टीम रखने वाले अब आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के ज्वाइंट ओनर्स हैं। लेकिन सिर्फ एनएफएल की मशहूरी नहीं है, वॉलमार्ट की मशहूरी लेकर आ रहे हैं, फोर्ड कंपनी की मशहूरी लेकर आ रहे हैं, फाइटस्टोन कंपनी की मशहूरी लेकर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े जो बिजनेसमैन टाइकून्स हैं वो अब कूद चुके हैं आईपीएल के इकोसिस्टम के अंदर। तो ज्यादा आप लोग को टाइम जाया नहीं करेंगे। अगर तो ये एफर्ट अच्छी लगे, प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट और फीडबैक जरूर अपना दीजिएगा, उसका मैं मुंतजर रहूंगा। सो ट्रिग्नोमिक्स एपिसोड नंबर 16 में आज कहानी हम बयान करेंगे राजस्थान रॉयल्स, जिसकी डॉलर के अंदर 24.3% की ग्रोथ, जो कि तकरीबन 2400% की ग्रोथ बनती है, और 5700% की ग्रोथ आईएनआर के अंदर। मैं चुप इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर एक और चीज आपको मैं बताऊंगा, वो सुन के आप भी शायद थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे और बाकी ये सोचेंगे कि बॉस अगर पैसा है ना तो लगा डालो आईपीएल के अंदर, क्योंकि आईपीएल के अंदर जो पैसा है वो पैसा कहीं और नहीं है। ऐसा पैसा सिर्फ आपको यही मिलता है, इसी मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ मिलता है। सबसे पहले ओनर्स की एक बैकग्राउंड आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं कि बेसिकली ओनर्स हैं कौन और क्या करते हैं, क्या एनएफएल कनेक्शन है। कार्ल सोमानी मेन लीड ओनर है, एरिज़ोना बेस्ड सीरियल टेक एंटरप्रेन्योर हैं, इंडियन है, फाउंडर और सीईओ है कंपनी के जिसका नाम इंट्रा एज है, Tryu.ai के नाम से भी कंपनी चलाते हैं, माइनॉरिटी इन्वेस्टर जरूर रहे हैं दूसरों के अंदर, राजस्थान रॉयल्स के प्रोफाइल के अंदर भी। लेकिन अब कार्ल सोमानी जो है वो राजस्थान रॉयल्स की जो नई ओनरशिप है उसको वो फोर फ्रंट से लीड करेंगे, और इनके साथ होंगे रॉब वॉल्टन। और वॉल्टन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, ये वॉलमार्ट, अगर आप कभी यूएस में गए हैं, नहीं भी गए, सो वॉलमार्ट एक ऐसा जेनेरिक नेम है कि कहीं भी कोई भी चीज आपको सस्ते में होलसेल में खरीदनी होती है तो लोग ये नहीं कहते कि कहीं और चले जाओ। वॉलमार्ट के भी और कंपेटिटर्स हैं यूएस में, बीजेस है, टारगेट्स है, टारगेट है, लेकिन वॉलमार्ट की जो जेनरिक नेम है ना, कॉस्को भी है, वो वॉलमार्ट का जेनरिक नेम ऐसा है। 245 बिकी थी उम्र 320 करोड़ 2008। आपका 2026 के अंदर सबसे महंगी टीम बिकी है 245 करोड़ 2026 के अंदर पीएसएल की सबसे महंगी टीम बिकी है। और आईपीएल की 2008 में राजस्थान 320 करोड़ की बिकी थी, और अब मेरे ख्याल से 1530 करोड़ की आई थिंक जिसे कहते हैं ना बिकी है। क्या हो गया वलीद भाई, गलत कर रहे हो, थोड़ा ऊपर 1530 क्या था 13,000। ओ तेरी, नहीं उम्र दिखाई मैंने दिखाना जरा। यूनिट 10 100 हाँ जी 13 गलत बोल रहे हो वलीद साहब, 14,000 करोड़ की। और ये अभी किसमें है? आईएनआर में कर लो। एक मिनट कन्वर्ट मारो जरा, 3.1 से मल्टीप्लाई करना, किससे करना है?
वो चलो जी, अच्छा जी। अबे यार बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन आ गई है। ओ तेरी खैर हो, ओ तेरी खैर हो। ओ भैंस 3 ओ भाई साहब 45,000 करोड़, 45,640 करोड़। और ये अभी रेट पाकिस्तानी करेंसी जो है ना काफी अरसे के बाद इंडियन करेंसी की निस्बत बेहतर हुई बेहतर हुई है, है। वो 3 से नीचे आई है, हाँ। लेकिन फिर भी 45,640 करोड़। करोड़। राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, कसम से राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है। और राजस्थान रॉयल्स का मतलब ये है कि अगर रावलपिंडी की टीम 245 करोड़ की है, हाँ। 45,640 को डिवाइड करना, जरा कैलकुलेटर खोलो जरा, अभी जरा एक मजे की चीज आपको करके दिखाएं। देखो जी, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45,640 की है जी राजस्थान रॉयल्स। हाँ। इसको मैंने डिवाइड किया पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम से 245 करोड़। 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। और ये तो स्पीच यार पता है, अजीब से स्टैट्स वलीद भाई ने निकाल लिए हैं जिससे हम खुद देख के सरप्राइज हो गए हैं, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि यार पैसा बहुत इंक्लूड है इसके अंदर, और जो है ना आपका स्पॉन्सर बड़ा इंक्लूड है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी इंडिया की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आईपीएल और पीएसएल शुरू होने जा रहा है, और पीएसएल तो बिना क्राउड के शुरू हो गए, तो पाकिस्तानी मीडिया का पहले ही दिमाग ख़राब हो रहा था। और अभी आईपीएल से एक नई न्यूज़ निकल कर सामने आ गई है, जिसे देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया सुन्न हो गई है और बौखला गई है। यहाँ पर आरआर और आरसीबी की टीम भी अब बिक चुकी है, यानी कि आरआर के भी नए ओनर्स आ चुके हैं और आरसीबी की जो टीम है उसका भी ओनर आ चुका है। और इन तीनों की कीमत देखने के बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया की फटकर चार हो गई है, क्योंकि इतने में तो, जितने में आरआर की टीम भी बिकी है ना भाई साहब, उतने में तो पूरा पीएसएल के 10 सीज़न खरीदाए में आ जाएंगे। और आरआर की कीमत है 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, यानी कि अगर उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो वो बनते हैं 50,000 करोड़ रुपीज़ के लगभग। और वहीं आरसीबी बिकी है 20,000 करोड़ रुपए में। अब इसकी कीमत देखने के बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया की फटकर चार हो चुकी है, और पूरी पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इतने में तो 10 पीएसएल हो जाएं, इतने में तो हमारी पूरे पीएसएल क्या बीबीएल दुनिया की सारी लीग्स खरीदवाई में आ जाएं। और हम पीएसएल को कंपेयर करते हैं आईपीएल से, और जब हम कीमतों की बात करते हैं तो हमारी सबसे महंगी टीम 245 करोड़ की बिकी है, और यहाँ पर उनकी पुरानी टीम, जिसको आरआर को तो हम कुछ नहीं समझते थे, 2008 की टीम थी, वो 16,000 करोड़ रुपये पार कर चुकी है। तो दोस्तों, इसी को रिएक्शंस देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा इन पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया की तो फटकर चार हो चुकी है, पूरी पाकिस्तानी मीडिया सुन्न हो चुकी है। क्योंकि उनका बोलना है कि आरआर में मतलब आईपीएल में स्पॉन्सर्स जाते हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, इसलिए स्पॉन्सर्स मिलते हैं, उनको म्यूज़िक मिलते हैं, इसलिए उनके पास पैसा है और उनके पास पैसा ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो खिलाड़ी खेलने नहीं आते, और हमारे यहाँ सिर्फ बुढ़े खेलते रहते हैं जो कि हमारे देश के होते हैं, इसलिए पीएसएल का कोई फ्यूचर नहीं है और इसे बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।